बड़वानी में ईद उल जहा का पर्व गुरुवार को पूरे धार्मिक उत्साह, भाईचारे और अमन चैन के माहौल में मनाया गया। ईदगाह और मस्जिदों में हजारों लोगों ने नमाज अदा कर देश और प्रदेश की खुशहाली के साथ बेहतर बारिश की दुआ मांगी। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में पर्व को लेकर खास उत्साह देखने को मिला। त्याग, समर्पण और इंसानियत का संदेश देने वाला पवित्र पर्व ईद उल जहा बड़वानी में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही शहर में ईद मुबारक की गूंज सुनाई देती रही। पार्टी रोड स्थित ईदगाह पर सुबह 7 बजे से ही नमाजियों का पहुंचना शुरू हो गया था। सफेद कुर्ता पायजामा पहने लोगों की अनुशासित कतारें आकर्षण का केंद्र रहीं। रंग बिरंगे परिधानों में बच्चों की चहल पहल और ईदगाह परिसर के बाहर लगी कुल्फी, आइसक्रीम और खिलौनों की दुकानों ने पर्व की रौनक को और बढ़ा दिया। नमाज के दौरान हजारों लोगों ने अमन चैन, खुशहाली और अच्छी बारिश के लिए दुआएं मांगी। सुन्नत मुस्लिम जमात के शहर सदर कयूम कुरैशी की सदारत में कार्यक्रम आयोजित हुआ। मौलाना हबीबुद्दीन साहब ने ईद उल जहा का महत्व बताया, जबकि हाफिज सैयद रफीक साहब ने नमाज अदा करवाई। मौलाना असगर अली साहब ने अपने खुतबे में इंसानियत, भाईचारे और जरूरतमंदों की मदद का संदेश दिया। ईदगाह के अलावा एमजी रोड स्थित जामा मस्जिद में भी 2 शिफ्ट में नमाज अदा की गई। वहीं जिला जेल में भी बंदियों के लिए विशेष नमाज का आयोजन किया गया। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। वहीं असद खान, पुलिस जनसंपर्क अधिकारी बड़वानी ने बताया कि पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन और पुलिस द्वारा व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। ईदगाह मार्ग, मस्जिदों और प्रमुख चौराहों पर पुलिस बल तैनात रहा। एसडीएम भूपेंद्र रावत, एसडीओपी महेश सुनैना, टीआई बलजीत बिसेन सहित प्रशासनिक अधिकारी लगातार मुस्तैद नजर आए। JTV न्यूज के लिए बड़वानी से अब्दुल सादिक चंदेरी की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल सादिक चंदेरी। आज हम बात कर रहे हैं बड़वानी सुन्नत मुस्लिम जमात दारुल कजात बड़वानी के मुफ्ती साहब जनाब अब्दुल जब्बार नूरी साहब से, और साथ ही सदर मोहतरम कयूम कुरैशी साहब भी हैं शामिल और पूरी जमीयत के मेंबर्स शामिल हैं। हम जानना चाहेंगे इमाम साहब से कि आज का जो कुर्बानी का दिन और आज की जो नमाज अदा की गई और देश दुनिया के अंदर जो अमन अमान और एक बेहतर कुर्बानी के लिए जो संदेश होता है वो क्या है, आप बताएंगे इसके बारे में? ज़रात तमाम पूरी दुनिया को मेरी जानिब से सलाम अर्ज़ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अपना तारुफ बयान करूँ। मैं मौलाना अब्दुल जब्बार नूरी, पेश इमाम जामा मस्जिद बड़वानी, और हमारे साथ सदर मोहतरम जनाब अब्दुल क़य्यूम कुरैशी एडवोकेट जो सदर मोहतरम है, आप तशरीफ़ फरमा है, और तमाम मेंबरान यहाँ पे मौजूद हजरात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम की जानिब से आप तमामी पूरी दुनिया को मैं ईद उल अज़हा की खूब मुबारकबादी पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी मोहब्बत के साथ जो कदीम दौर से शहर बड़वानी का एक माहौल चला आया है कि हम एक है और एक साथ रह कर के अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह में आते हैं और ईदगाह में ईद की नमाज अदा होती है। लेकिन ये ईद उल अज़हा है, यानी कुर्बानी वाली ईद, यानी ईद की नमाज हमने अदा कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें हमने दुआ की और दुआ में पूरी दुनिया की अमन और सुकून के लिए हमने दुआ की। हमारा ख़ास पैगाम आलम इस्लाम में यही है कि हम हमेशा जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो अपनों के लिए और दूसरों के लिए, सब के लिए हम भाईचारगी की दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको एक रखे, मोहब्बत के साथ कायम रखे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खुद से मोहब्बत करो और दूसरों को मोहब्बत की दावत भी दो अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे मोहब्बत करने की दावत दी गई, और सबसे स्पेशल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अला नबियाना से आज ही के दिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने मांगी कि इब्राहीम मेरे लिए कुर्बानी पेश करो। तो आपने जो है जानवरों की कुर्बानी पेश की। रब ने फरमाया नहीं, जो अजीज़ है उसकी कुर्बानी पेश करो। तो हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे की कुर्बानी अल्लाह के बारगाह में पेश करने के लिए तशरीफ़ ले गए। तो रब ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह उनके जज्बात और उनके ईमान को देख करके रब ताला ने हज़रत इस्माइल यानी उनके बेटे की जगह पर अल्लाह ने दुम्बा अता फरमा दिया और दुम्बा को ज़ब्ह किया। तो वहाँ कुर्बानी सिर्फ एक जानवर की नहीं हुई, बल्कि वहाँ एक ईमान और इम्तिहान तरफ की जानिब से आजमाइश थी। तो हज़रत इब्राहीम अला नबियाना अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी हासिल की, और उसी अदाए सुन्नत को हम अदा करते हुए कुर्बानी पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल अज़हा के साथ कुर्बानी भी पेश करते हैं। उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये 5 दिन जो अय्याम हज माने जाते हैं और तमाम
पूरी दुनिया से लोग मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ ले जाते हैं। शहर बड़वानी से भी तशरीफ़ ले गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ भी दुआएं हो रही है पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए। हमने उनसे कहा है कि आप मुल्क हिंदुस्तान के लिए दुआ करें, और यहाँ ईद उल अज़हा के मौके पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने दुआ की कि अल्लाह तबारक व तआला खूब सब पर अमन और सुकून अता फरमाए, रहमतों की बारिश अता फरमाए। इन्हीं कलामात के साथ मैं अपनी बात को इख्तिताम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज ईद उल अज़हा के नमाज के मुक़द्दस दिन और आज की इस खुशी के मौके पर मौजूद हैं सुन्नत मुस्लिम जमात दारुल क़ज़ात बड़वानी के सदर मोहतरम जनाब अब्दुल क़य्यूम कुरैशी साहब। हम जानना चाहेंगे कि आज आप देश दुनिया और बड़वानी शहर के अंदर जो शासन प्रशासन की जो व्यवस्था रही और आप तक के जो मैसेज आए और आपने जो दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं उसके बारे में तफसील से बताएं। मैं क़य्यूम कुरैशी एडवोकेट बड़वानी सुन्नत मुस्लिम जमात सदर होने के नाते शासन प्रशासन का जो इंतजाम किए हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और आने वाले दिनों में भी ऐसे शासन प्रशासन के मुस्तैदी से काम होता रहे और ऐसे ही काम चलता रहे इंशाअल्लाह। हम बात कर रहे हैं आज बड़वानी शहर कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कमरुज्जमान वकील साहब से। कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, जी हाँ, कुर्बानी का एक अहम मकसद होता है। जहाँ कहीं बातों को लेकर कहीं मकसदों को लेकर भी कुर्बानी दी जाती है, वहीं मुस्लिम समाज द्वारा एक बेहतर मैसेज दिया गया कि गाय एक हिंदू समाज के लिए एक आस्था का विषय है, वे अपनी माता के रूप में मानते हैं। तो कहीं मुस्लिम संगठनों द्वारा यह भी कहा गया है कि गाय की कुर्बानी न देते हुए जो है उसे एक विशेष दर्जा दिया जाए और विशेष दर्जे में उसे रखा जाए। यही समाज आज मुस्लिम समाज के वरिष्ठ जो हैं कमरुज्जमान वकील साहब द्वारा भी देने की बात कही गई। हम उनसे बात कर रहे हैं, तफसील से बताएं। जैसा कि ईद उल अज़हा पर हर शख्स अपने हिसाब से कुर्बानी करता है, और कई लोग बकरे की कुर्बानी भी करते हैं, और दूसरी जगह पर ऊँट और गाय की कुर्बानी भी होती थी। लेकिन मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ये अपील करूँगा कि गाय जो है वो उसकी आस्था को मानते हुए, और हिंदू धर्म में उसकी आस्था है, मुसलमानों में उसको गाय को माना गया है, उसको दर्जा दिया गया है, इसलिए गाय की कुर्बानी पर टोटल रोक लगाई जाए। उसके लिए एक अलग से कानून बना जाए, और जो गाय को बिक्री कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ, जिससे अमन और चैन बना रहेगा, हम सभी में भाईचारा ही बना रहेगा। ये बात की जो मॉब लिंचिंग है ये भी खत्म हो जाएगी। बहुत खूब। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।